नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल studyvitharish.247 में। दोस्त, आज हम चर्चा करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के सिलेक्टेड क्वेश्चन को जो कि बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखें। दोस्त, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो टेट हो या सीटेट हो या सुपर टेट हो या बीटीसी जिसको हम डीएलएड कहते हैं या बीएड हो। यदि आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए हुए। इनमें से लगभग 1 से 2 नंबर आपके प्रश्न पत्र में आने ही आने हैं। तो चलिए, आपको ज़्यादा समय ना लेकर सीधे पहले प्रश्न पर आते हैं। दोस्त, पहला प्रश्न क्या है? शैशव अवस्था की समय सीमा है। दोस्त, शैशव अवस्था की समय सीमा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 0 से 5 वर्ष या 0 से 6 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्त, इसका सही उत्तर क्या होगा। आपको याद होगा, हमने इसके पहले की वीडियो में जब अवस्था पढ़ा था तो वहाँ आपसे बताया था कि जब किसी भी मनोवैज्ञानिक का नाम ना दिया हो, केवल अवस्था पूछे, तो वहाँ शैशवावस्था का समय सीमा होगा दोस्त 0 से 6 वर्ष, यानी ये सही उत्तर होगा। और बाल अवस्था का हमने क्या बताया था? बाल अवस्था का 6 से 12 वर्ष और किशोर अवस्था का 12 से 18 वर्ष। तो दोस्त, इस प्रश्न के माध्यम से हमने 3 प्रश्नों को कवर किया। पहला क्या? शैशवावस्था की समय सीमा 0 से 6 वर्ष। यदि यहाँ शैशवावस्था ना देख के बाल्य अवस्था पूछता दोस्त, क्या बाल अवस्था, तो इसका समय सीमा हो जाता 6 से 12 वर्ष। अगर बाल्य अवस्था ना देखे किशोर अवस्था पूछता तो उसका समय सीमा हो जाता दोस्त 12 से 18 वर्ष, यानी यहाँ सही उत्तर होगा 0 से 6 वर्ष। दोस्त, जो भी सही उत्तर आपको लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। अब आगे बात करें प्रश्न संख्या 2 पर। तो बालक को जो कुछ बनना होता है, बालक को जो कुछ भी बनना होता है शुरुआत के 4 से 5 वर्षों में बन जाते हैं या बन जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्त? आप कमेंट बॉक्स में लिखें। प्रश्न 2 हमारा क्या कह रहा है? बालक को जो कुछ भी बनना होता है, बालक को जो कुछ भी बनना होता है शुरुआत के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गेसेल, ऑप्शन नंबर बी फ्रायड, ऑप्शन नंबर सी थॉर्नडाइक और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आप बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका दोस्त सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रायड। बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो शुरुआत के 4 से 5 वर्ष में बन जाता है, ये फ्रायड का कथन था दोस्त। अगर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? खिलौने की उम्र या खिलौने की अवस्था को कहते हैं। दोस्त, इसका सही उत्तर आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, खिलौने की उम्र किस अवस्था को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। सही उत्तर दोस्त इसका क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर खिलौने की उम्र की बात करें दोस्त कि किस अवस्था को खिलौने की उम्र कहा गया है, तो सही उत्तर होगा शैशव अवस्था। दोस्त, शैशव अवस्था को खिलौने की उम्र कहा गया, लेकिन अगर खिलौने का अनोखा काल कहा जाए दोस्त, खिलौने का अनोखा काल, तो दोस्त यहाँ आपका सही उत्तर होगा बाल्यावस्था। क्यों बाल्यावस्था क्यों सही होगा? खिलौने का अनोखा काल बाल्यावस्था क्यों सही होगा? क्योंकि आपने देखा होगा जब बालक शैशवावस्था में होता है, यानी जब बालक 0 से 6 वर्ष के अंदर होता है, तो उसकी दोस्त सीमा हम कह सकते हैं, उसके टहलने घूमने की सीमा क्या होती है? निश्चित होती है, केवल वो परिवार तक रह जाता है। लेकिन जब बालक 6 वर्ष से ऊपर पहुंचता है, यानी 6 से 12 वर्ष, जिसे हम बाल्यावस्था कहते हैं, तो बालक की सीमा बढ़ जाती है, यानी वो परिवार, दोस्त मित्र और विद्यालय से भी जुड़ जाता है। उसका दोस्त समाज बढ़ जाता है, घूमने टहलने का दायरा बढ़ जाता है, इसलिए वो ज़्यादा खिलौनों को इकट्ठा करता है। और ये बात सही है कि आपने देखा होगा जब बालक 6 से 12 वर्ष में होता है तो वो ज़्यादा खिलौनों से खेलता है। लेकिन यहाँ आपका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 3, खिलौने की उम्र किस अवस्था को कहते हैं?
तो यहाँ आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए शैशव अवस्था। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, गंदी उम्र किसे कहते हैं? गंदी उम्र किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए किशोर अवस्था, ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी शैशव अवस्था, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। ऑप्शन नंबर ए किशोर अवस्था, ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी क्या है शैशव अवस्था। दोस्त इसका सही उत्तर होगा गंदी उम्र किसे कहते हैं, तो दोस्त इसका सही उत्तर होगा बाल्यावस्था। सही उत्तर क्या होगा बाल्यावस्था। यहाँ कुछ भाइयों के दिमाग में किशोर अवस्था आ रहा होगा कि गंदी उम्र किशोर अवस्था को कहते हैं। दोस्त यहाँ वो चीज़ नहीं पूछा गया है जो आप समझ रहे हैं कि स्टैनले हॉल ने कहा था कि ये आंधी और तूफान की अवस्था है, तो यहाँ वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं, या कॉन्सेप्ट कुछ और है। इस चीज़ को हम समझते हैं कि बाल्यावस्था को गंदी उम्र क्यों कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब बालक बाल्यावस्था में पहुँचता है, यानी जब 6 से 12 वर्ष के बीच में पहुँचता है, वो स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है इस अवस्था में, और उसके घूमने और टहलने की दायरा बढ़ जाती है। तो बालक क्या होता है, खेलने निकलता है तो सुबह एकदम साफ़ सुथरा निकलेगा और शाम को लोट पोट के पूरा कपड़ा गंदा करके आएगा। तो दोस्त यहाँ गंदी उम्र का आशय यही है कि बालक धूल और मिट्टी में खेलते खेलते खुद को गंदा कर लेता है, इसलिए इसे गंदी उम्र की अवस्था कहते हैं। अगर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्त क्या कह रहा है, जन्म के समय हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? जन्म के समय हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 206, ऑप्शन नंबर बी 270, ऑप्शन नंबर सी 300, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आप बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्त यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। जन्म के समय हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 270। अब यहाँ भी आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, तो यहाँ 270 क्यों बता रहे हैं? दोस्त जब बात किशोर अवस्था की की जाए तब वहाँ हड्डियों की संख्या 206 होगी। लेकिन जब दोस्त बात जन्म के समय, या हम कह सकते हैं शैशव अवस्था, तब वहाँ हड्डियों की संख्या 270 होगी। एक चीज़ और, लेकिन जब बात दोस्त बाल्य अवस्था की की जाए तब वहाँ हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 300 होगी। माफ़ करना दोस्त, जब बात बाल्य अवस्था की जाए तो वहाँ हड्डियों की संख्या 350 होगी। अब इसको हम देखते हैं कैसे। जब बालक जन्म लेता है तब उसके हड्डियों की संख्या 270 होती है, यानी शैशव अवस्था तक हड्डियों की संख्या 270 होती है। लेकिन जैसे ही बालक थोड़ा सा वृद्धि और विकास करता है, जैसे ही बालक बाल्य अवस्था में पहुंचता है, तो हड्डियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ जाती है और संख्या 350 हो जाती है। जैसे ही बालक बाल्य अवस्था को क्रॉस करके किशोर अवस्था में जैसे ही पहुंचता है, तो कुछ हड्डियां ऐसी होती हैं जो जुड़ के एक हो जाती हैं और हड्डियों की संख्या 206 हो जाती हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया जन्म के समय हड्डियों की संख्या, यानी कि शैशव अवस्था में, तो यहाँ आपका सही उत्तर होगा 270, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब अगर आगे बात करें जन्म के समय बच्चे का वजन, ये क्वेश्चन दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जन्म के समय बच्चे का वजन, ऑप्शन नंबर ए 3 से 3.5 किलोग्राम, या ऑप्शन नंबर बी 4 किलोग्राम, या ऑप्शन नंबर डी 5 किलोग्राम, या ऑप्शन नंबर सी 5 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, जन्म के समय बच्चे का वजन कितना होता है। तो दोस्त इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जन्म के समय बच्चे का वजन 3 से 3.5 किलोग्राम। ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपके परीक्षाओं में किलोग्राम ना दे के पाउंड पूछ लिया जाता है। ऑप्शन में आपके पाउंड में अगर दे दे किलोग्राम ना दे के, तो आपको वहाँ लगाना होगा 7 से 8 पाउंड। अगर किलोग्राम पूछ रहा है तो 3 से 3.5 किलोग्राम, यानी कि आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका सही उत्तर होगा।
अगर दोस्त आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, शिशु की धड़कन अनियमित होती है। शिशु की धड़कन अनियमित होती है। दोस्त यहाँ अनियमित का अर्थ है कि स्पीड स्लो और फास्ट होना, यानी धड़कन तेज और धीरे हुआ करती है। तो शिशु की धड़कन किस अवस्था में अनियमित होती है? ऑप्शन नंबर ए बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी किशोर अवस्था, ऑप्शन नंबर डी शैशवावस्था और ऑप्शन नंबर डी सभी। इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि शिशु की धड़कन अनियमित होती है। तो दोस्त इसका सही उत्तर होगा शैशवावस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर दोस्त होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शैशवावस्था में शिशु की धड़कन अनियमित होती है। अगर स्पीड की बात करें कि यहाँ शिशु की धड़कन 1 मिनट में कितने बार धड़कती है, तो दोस्त ये होगा 140 बार। और एक चीज़ और दोस्त, ये स्पीड घटती और बढ़ती रहती है जिसे अनियमित कहते हैं, यानी शिशु की धड़कन अनियमित होती है शैशवावस्था में। अगर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8, यानी जन्म के समय बालक की लंबाई, जन्म के समय बालक की लंबाई होती है, कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 49 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 51 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 50.5 या 50.5 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि जन्म के समय बालक की लंबाई कितनी होती है। तो दोस्त इसका सही उत्तर होगा जन्म के समय बालक की लंबाई 51 सेंटीमीटर होती है, यानी आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। दोस्त अगर बालक की बात करें कि जन्म के समय लंबाई, तब तो 51 सेंटीमीटर होगा, लेकिन यदि यहीं अगर बालिका दे दिया जाए यानी फीमेल, तो यहाँ लंबाई कितनी होगी? तो दोस्त यहाँ लंबाई बदल जाएगी, यहाँ हो जाएगा 50.5 सेंटीमीटर या 50.5 सेंटीमीटर। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर बालक की लंबाई पूछता है जन्म के समय तो वहाँ 51 सेंटीमीटर होगा, लेकिन यदि बालिका की लंबाई पूछता है तो 50.5 सेंटीमीटर या 50.5 सेंटीमीटर होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दूध के सभी दांत लगभग कितने वर्ष तक निकल आते हैं? दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दूध के सभी दांत लगभग कितने वर्ष तक निकल आते हैं, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 4 वर्ष। आप इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिखें कि दूध के सभी दांत कितने वर्ष तक निकल आते हैं, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर होगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्त ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा, यानी 3 वर्ष। दूध के सभी दांत लगभग 3 वर्ष तक निकल आते हैं, ये हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 यानी प्रश्न संख्या 10 की बात करें तो शैशवावस्था के अंत तक मस्तिष्क का वजन होता है। शैशवावस्था के अंत तक मस्तिष्क का वजन होता है, कितना होता है? 1100 ग्राम या कह सकते हैं 1 किलो 100 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी 1200 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 1250 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी ए या बी या 1100 और 1200 ग्राम दोनों होगा। दोस्त इसका सही उत्तर क्या होगा आप बताएं। शैशवावस्था के अंत में मस्तिष्क का वजन होता है 1100 ग्राम, 1200 ग्राम, 1250 ग्राम या 1100 और 1200 ग्राम दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा शैशवावस्था के अंत में मस्तिष्क का वजन दोस्त होता है 1250 ग्राम। एक चीज़ और, बाल विकास में हमने पढ़ा है कि शैशवावस्था के अंत तक दोस्त मस्तिष्क का 90% विकास हो जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का 90% विकास शैशवावस्था के अंत तक हो जाता है। अगर हम बात करें किशोर अवस्था तक मनुष्य के मस्तिष्क का भार तो लगभग 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है।
यही चीज़ अगर शैशवावस्था की बात की जाए तो 1250 ग्राम केवल शैशवावस्था तक विकसित हो जाता है मस्तिष्क का वजन। दोस्त यहाँ क्वेश्चन दो टाइप से बन सकते हैं। पहला तो ये कि शैशवावस्था के अंत तक मस्तिष्क का वजन होता है, तो आपका यहाँ सही उत्तर होगा 1250 ग्राम। लेकिन यदि पूछ ले कि शैशवावस्था के अंत तक मस्तिष्क के कितने % का विकास हो जाता है या मस्तिष्क कितने % विकसित हो जाता है, तो वहाँ होगा 90%।